बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से एक नए स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से। जी हाँ, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर रोटी है पड़ी हुई तो आप उससे ये स्नैक्स ज़रूर बनाएं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको इन्हें फ्राई करने की और बनाने की। तो चलते हैं आज की नई रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू हैं। मज़े की बात यह है कि इन 2 आलूओं से ही हम ढेर सारे स्नैक्स तैयार करेंगे। 2 अदद आलू मैंने लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं और छील लिए हैं। छील के जो है वो इस तरह से हम इन्हें लंबाई के रूप में काट लेंगे और काटने के बाद जो है वो हम इन्हें अलग से जो है वो एक बाउल में शामिल कर लेंगे। तो सारे आलू मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। एक अदद बारीक दरमियाने साइज़ की प्याज लिया और उसे मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो थोड़े से बॉयल्ड चिकन के रेशे मैंने इसमें शामिल किए हैं टेस्ट के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1.5 चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1.5 चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। आप स्पाइसेस हस्बे ज़रूरत जैसे आपको पसंद हो डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी और 1 चम्मच जो है मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया। 2 चम्मच जो है कसूरी मेथी के शामिल कर दिया। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। हरा धनिया अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सूखा धनिया डाला है। हाथों पर अच्छे से मसल लेंगे। 3 से 4 चम्मच जो है वो इसमें डालेंगे बेसन के और 2 चम्मच जो है वो इसमें मैदा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने पानी इसमें नहीं डाला और बाद में जो है वो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हमने जो है वो इसका एक पेस्ट सा तैयार करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ये इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और इतना ज़्यादा पतला भी नहीं है। एक लिक्विड सा पेस्ट इसका मैंने बना लिया है। अब हम जो है वो ब्रेड लेंगे, रोटी जो हमने रात की बची हुई रोटी ली है इसको जो है वो इस तरह से 4 तह लगा लेंगे और गिलास की मदद से, आप किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से चाहें तो इसकी जो है वो इस तरह से कटिंग कर लें। देखें मैंने 2 रोटियों की कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक पीस लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो हमने मिक्सचर बनाया है वो एक साइड पर पहले अप्लाई करेंगे और फिर हम जो है वो इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मिक्सचर को अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। मैदा डालने का ये फ़ायदा होगा कि ये ऊपर अच्छे से पकड़ लेगा, इसकी पकड़ मजबूत होगी और फ्राई करते वक्त ये ख़राब नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइडों पे लगा लिया। इसे इसी तरह से अपने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पैन जो है वो मैंने उसमें घी डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अच्छे से गर्म करके अपने स्नैक्स जो हैं वो बारी बारी हम इसमें डालते जाएंगे और जैसे ही जो है वो इनकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो इनकी साइड तब्दील कर लेंगे और हम इन्हें 2 से 3 बार ऐसे ही उलटते पलटते जो है वो फ्राई करेंगे, पका लेंगे अच्छे से। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो हैं वो हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से हमने बनाए हैं लेफ़्ट ओवर रोटी से, तो कोई भी देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप इन्हें आलू के कबाब भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी टिक्की बनी हुई है, टिक्की भी बोल सकते हैं। देखिए अंदर सॉफ्ट सी इसकी रोटी है। तो आपको ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।